एक महिला जिसकी उम्र 70 साल है, वो दो लड़कों को अपने घर पर बुलाती है। घर पर बुलाने के बाद उनके साथ पार्टी करती है और फिर उन दो लड़कों से कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ संबंध बनाओ। यानी कि वो 70 साल की महिला जब उन दो लड़कों से कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या हुआ इस घटना में, क्या नहीं, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना नवी मुंबई के कामोड ड्रिक्स अपार्टमेंट है। यहीं पर फ्लैट नंबर 4, यहीं पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम गीता है। मैं बात कर रही हूँ 25 सितंबर सन 2025 की। 25 सितंबर सन 2025 को जो गीता है उसकी फ्रेंड जो थोड़ी सी दूर की रहने वाली है, रेनू, जो उसके घर पर आती है। और घर पर आने के बाद वो गीता को आवाज़ देने लगती है, गीता के फ्लैट की घंटी बजाने लगती है। लेकिन जब वो गीता के फ्लैट की घंटी बजा रही थी, उसे बुला रही थी, तो अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। रेनू सोचने लगती है कि सुबह का टाइम है, शायद वो सो रही होगी, गहरी नींद में होगी। रेनू उसके फ़ोन पर फ़ोन करती है और वो उसे कई बार फ़ोन कर लेती है, लेकिन फिर भी गीता फ़ोन नहीं उठाती है, न ही अंदर से दरवाज़ा खोलती है। जब ये सारी चीज़ें रेनू देख लेती है तो रेनू पहले तो आराम आराम से दरवाज़ा खटखटा रही थी, बैल बजा रही थी, लेकिन अब वो लगातार बैल बजाने लगती है, दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगती है और उसे बार बार फ़ोन कर रही थी। जब गीता फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है, गीता फिर भी उसे नहीं बताती है कि मैं यहीं पर हूँ या फिर कहीं और गई है। कहीं और जाती तो घर का दरवाज़ा बाहर से बंद होना चाहिए था, लेकिन घर का दरवाज़ा घर के अंदर से बंद था। तभी रेनू घर की जो खिड़की है उसको खोलती है। खोलने के बाद अंदर झांकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अंदर उसे कुछ दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन अंदर से एलपीजी गैस की महक मार रही थी। जब एलपीजी गैस की गंध आ रही थी तो रेनू डर जाती है और डर जाने के बाद वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, फायर ब्रिगेड पहुंचती है और पुलिस वाले मौके पर पहुंचने के बाद जो फ्लैट नंबर 4 है उसे खोलती है। उसे कैसे न कैसे करके खोलने के बाद जब अंदर जाती है तो अंदर जाने के बाद वहाँ पर जो एलपीजी की गैस है उसकी बहुत ज़्यादा गंध आ रही थी। और इधर जो माँ यानी कि गीता है, माँ की रहने वाली, जब उसे देखती है तो अपने बेडरूम में खून से लथपथ हुई पड़ी थी। उसका ही बेटा जिसका नाम जितेंद्र है वो भी उसके पास में ही पड़ा हुआ था। यानी कि ये दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। जब पुलिस वाले सारी चीज़ें देखते हैं तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल भेजते हैं, लेकिन वे इस दुनिया में रहे नहीं थे। अब इधर पुलिस वाले जो हैं वे देखने लगते हैं कि आखिरकार इनके साथ ये सब कुछ करने वाला कौन है। उनके घर की तलाशी ली जाती है। देखा जाता है तो ऐसा लग रहा था कि उनके घर पर पार्टी हुई हो, और पार्टी होने के बाद जो ऐसा भी लग रहा था कि इनके घर पर लूटपाट भी हुई हो। जब ये सारी चीज़ें अंदेशा पुलिस वाले लगाते हैं तो पुलिस वाले रेनू से पूछताछ करते हैं। रेनू बताती है कि साहब गीता मेरी फ्रेंड है, लेकिन मैं बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन गीता ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। अब पुलिस वालों को ये बात समझ नहीं आती कि अगर इनके साथ ये सब कुछ करने वाले हत्यारा ही थे या हत्यारा था, अगर थे भी तो वे घर का अंदर से दरवाज़ा कैसे बंद करते हैं, फिर बाहर कैसे आते हैं। अब जैसे आस पड़ोस में पूछताछ होने लगती है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, लेकिन जब पुलिस वालों को कोई क्लू नहीं मिलता है, कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं मिलता है कि हाँ ऐसा लग रहा हो कि इन लोगों ने इनके साथ ऐसा किया है, तब कहीं जाकर पुलिस वाले गीता और गीता के बेटे जितेंद्र की जब कॉल डिटेल निकालते हैं तो जितेंद्र की कॉल डिटेल में एक नंबर पाया जाता है कि उन्होंने लास्ट बार किससे बात की थी। यानी कि 24 सितंबर सन 2025 को जो जितेंद्र है उसने अपने दोस्त शुभम से बात की थी, और शुभम जिसने अपने दोस्त महेश से बात की थी। यानी कि जब पुलिस वालों को ये सारी चीज़ें मिलती है, इनकी कॉल लोकेशन निकाल ली जाती है और जब इन्हें अरेस्ट किया जाता है, उनसे पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया जाता है और पुलिस वाले इन्हें अरेस्ट करके जेल में लाते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं, तो जो शुभम है और महेश हैं ये टूट जाते हैं। और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले पुलिस वाले ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार तुमने घर का दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद किया और तुम घर के अंदर से कैसे बाहर गए। तो ये बताते हैं कि साहब पहले हमने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, अंदर से बंद करने के बाद हम जानते थे कि अगर हम बाहर से जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ सामान है वो मतलब कि संदिग्ध तरीके से देखा जाएगा और पुलिस वाले हमें पहचान लेंगे और आस पड़ोस के लोग भी हमें जान लेंगे, इसलिए हम घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके छत से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस वालों को ये जानना था कि आखिरकार तुमने गीता और गीता के बेटे के साथ ये सब कुछ क्यों किया है। तो वे एक ऐसी कहानी सुनाते हैं
जिस कहानी को सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। शुभम बताता है कि साहब, शुभम है जिसकी उम्र 19 साल है, शुभम का जो दोस्त है जिसकी उम्र महेश, जिसकी उम्र 20 साल है, ये दोनों यानी कि शुभम जो था वो जितेंद्र का दोस्त था। जितेंद्र जो शुभम से बात करता था, शुभम को बुलाता था अपने घर पर, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का काम होता था तो शुभम को फ़ोन करता था और उसके साथ ही उसी काम को करता था। शुभम बताता है कि साहब जितेंद्र, जिसकी माँ गीता, जिसकी उम्र 70 साल है, वो एक रिटायर्ड टीचर है, यानी कि सरकारी टीचर थी, उनकी पेंशन आती है और पेंशन से ही उनका घर बार चलता है, सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे 24 सितंबर सन 2025 को जितेंद्र शुभम को कॉल करता है और शुभम से कहता है कि मैं आज छोटी सी पार्टी रख रहा हूँ अपने घर में, क्या तुम आ सकते हो। जब शुभम ये बात सुनता है तो शुभम सोचने लगता है कि लगे लारे मैं अपने दोस्त महेश को भी ले लेता हूँ, यानी कि अपने महेश दोस्त से कहता है कि मेरे दोस्त के घर पर पार्टी है, क्या तुम चलना चाहोगे। महेश उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर यानी कि दारू आती है, दारू के साथ साथ चिकन आता है, चिकन जो कि गीता बनाती है, बड़े अच्छे से बनाती है। और अच्छे से बनाने के बाद एक होम थिएटर था, यानी कि गाने बजाने वाला एक स्पीकर था, उसे बजाया जाता है। यानी कि ये जो लोग थे चारों के चारों अपने आप में धुन हो जाते हैं, शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद चिकन खाते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। जब ये नशे में धुत हो जाते हैं, नशे में धुत होने के बाद जो गीता है वो शुभम को और महेश को अपने कमरे में ले जाती है। वो कमरे में ले जाने के बाद जो शुभम है और महेश है जो इसे देख रहे थे कि आखिरकार ये महिला क्या कर रही है, हमारे दोस्त की माँ हमारे साथ क्या करने वाली है। तभी गीता जो है अपने एक एक करके कपड़े उतारने लगती है। जब वो अपने एक एक करके कपड़े उतारने लगती है तभी शुभम और महेश जो हैं उससे कहते हैं कि तुम ऐसा ना करो और हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहते। तभी गीता कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। जैसे ही सारी चीज़ें वे दो दोस्त सुनते हैं तो वे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र 70 साल है और हमारी उम्र 19 और 20 साल है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और तुम हमारे दोस्त की माँ हो। यानी कि गीता जो है उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। वे दोनों जैसे बाहर की ओर जाने लगती है तो उनको कोली भर लेती है। कोली भरने के बाद उनसे कहने लगती है कि मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। गीता की ये बात जब शुभम और शुभम का दोस्त महेश सुनता है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी जो गीता का बेटा है जितेंद्र वो कमरे के अंदर आता है और कमरे के अंदर आने के बाद अपने दोस्त शुभम से कहता है कि इसमें हर्ज क्या है, अगर मेरी माँ तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती है तो तुम उसके साथ कर दो ना, तुम्हारा भी मन कर रहा होगा, तुम मेरी माँ गीता के साथ ये सब कुछ कर सकते हो। जैसे ये बात शुभम सुनता है उसे यकीन नहीं होता है कि आखिरकार उसका दोस्त जितेंद्र ऐसा कैसे कह सकता है कि तुम मेरी माँ के साथ संबंध बना लो। शुभम इससे पहले कुछ और सोचता समझता जितेंद्र उसे अपनी माँ गीता के साथ शुभम को अंदर बंद कर देता है कमरे में, और अंदर कमरे में बंद करने के बाद वो महेश को अपने साथ बाहर लेकर आ जाता है। महेश उससे कहता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन महेश को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब जितेंद्र महेश से कहता है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। जब महेश ये बात सुनता है कि माँ अंदर मेरे दोस्त से कह रही है कि संबंध बनाओ, तो इधर बाहर जितेंद्र मुझसे कह रहा है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। इन दोनों माँ बेटे का दिमाग चल गया है, ये दोनों माँ बेटे पागल हो गए हैं। और महेश कोसने लगता है उस दिन को, यानी कि जिस दिन वो शुभम के साथ उस घर में आया था। महेश कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा और मुझे तुमसे घिना आ रही है। लेकिन जितेंद्र जो है उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जितेंद्र महेश से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ वो सब कुछ करो जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन महेश ऐसा कुछ भी नहीं करने चाहता था। इधर जो अंदर शुभम और शुभम की जो दोस्त की माँ है गीता, वो शुभम को पैसों का लालच दे रही थी। शुभम से कह रही थी कि तुम मेरे साथ अगर ये सब कुछ करोगे, तुम मेरी इच्छा को पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं उन्हें पूरा करूंगी, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूंगी। यानी कि शुभम को वो हर तरीके से लालच देने की कोशिश कर रही थी। वो सोच रही थी कि शुभम उसके साथ कुछ ना कुछ कर ले। इधर महेश जो बाहर जितेंद्र के साथ परेशान हो रहा था, जितेंद्र उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, तभी महेश के हाथ एक लोहे की रोड लगती है और उस लोहे की रोड से वो उसे रोकने लगता है जितेंद्र को। लेकिन जितेंद्र जब नहीं रुकता है तो महेश उसके सर पर मार देता है। जब उसके सर पर वो उसे मार देता है, मार देने के बाद शुभम का दरवाज़ा खोलता है और शुभम बाहर आता है। तो बाहर आने के बाद देखता है कि जो जितेंद्र है उसके सर पर उसने रोड मार दी है। तभी शुभम कहता है कि अब हमको यहाँ से निकलना चाहिए,
लेकिन महेश और शुभम सोचने लगते हैं कि अगर हम यहाँ से निकल गए और जितेंद्र को कुछ हो गया तो उसकी माँ जो है गीता, वो हमें फंसवा देगी, हमें पुलिस स्टेशन पहुँचवा देगी। तभी जो गीता है वो उसे भी नीचे डाल लेते हैं और नीचे डालने के बाद उसके गले पर लटक जाते हैं। इधर महेश भागा भागा रसोई में जाता है, रसोई में से एक चाकू लेकर आता है और इससे पहले जो गीता है चिल्ला पाती वे इसके गले पर चाकू चला देते हैं। और चाकू चला देने के बाद इधर जो जितेंद्र हैं, ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हैं। उनको डर लग रहा था कि जितेंद्र कहीं बच ना जाए। तभी वे जितेंद्र के सर पर फिर से ताबड़तोड़ करके हमला करने लगते हैं और तब तक हमला करते हैं जब तक कि जितेंद्र की जान नहीं चली जाती। अब इधर शुभम और महेश सोचने लगते हैं कि अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो हम क्या करें। तभी लगे हारे ये सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम यहाँ से जो इनका पैसा है, जेवरात हैं, उन्हें उठा ले। तब भी ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं और तब भी पुलिस केस बनेगा। तभी ये जो वहाँ पर जेवरात होते हैं, कुछ पैसे होते हैं, उन सबको चुराते हैं और चुराने के बाद घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करते हैं और अंदर से बंद करने के बाद ये दोनों छत के माध्यम से भाग जाते हैं। पुलिस वाले जब इनकी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी ये कहते हैं कि हम नशे में धुत थे, हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हमने उनके साथ ये सब कुछ कर दिया, लेकिन जैसा भी हमसे करवाना चाहते थे हम उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे। गीता जो 70 साल की हो चुकी थी वो हम दोनों से कह रही थी कि मेरे साथ संबंध बनाओ। उसका बेटा जो मेरे दोस्त महेश को बाहर ले जाता है, बाहर ले जाने के बाद वो कह रहा था कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। यानी कि इन दोनों माँ बेटे की प्लानिंग पहले से बनी हुई थी। इन दोनों ने प्लान करके ही शायद हमको बुलाया था और हमको बुलाने के बाद ये दोनों हमारे साथ ऐसा करेंगे, हमें दूर दूर तक भी अंदाज़ा नहीं था। अब पुलिस वाले जब उनकी ये बात सुनते हैं तो अब उन पे केस तो बनता ही है, क्योंकि उन दोनों ने 2 इंसानों की जो जान ली थी, 2 इंसानों को मौत के घाट उतारा था। इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे उस 70 साल की महिला गीता के बारे में जिसने उन 2 लड़कों से पहले फरमाइश की। और उसका जो बेटा है जितेंद्र, वो भी पागल हो जाता है, वो भी महेश से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। आखिरकार इन दोनों माँ बेटे के पागलपन ने उनकी जान ले ली। इधर जो 2 दोस्त थे, शायद इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये चाहते तो चुपचाप भाग जाते थे, लेकिन शायद इन्होंने भागने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन इन दोनों माँ बेटों ने इन्हें जाने नहीं दिया होगा। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।